राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और मेरा नाम है नीमा डंगवाल। मैं हूँ उत्तराखंड के छोटे से शहर देहरादून से। और आज मैं रेडी हुई हूँ अपनी दीदी की बेटी की शादी के लिए। और अब हम जा रहे हैं चंबा टिहरी गढ़वाल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बनी रहिएगा। शादी में जाने के लिए तैयारी मैंने शाम को ही कर दी थी। और जैसे कि 1 साल से मैं पार्लर नहीं गई थी तबीयत ख़राब होने की वजह से। और अब जैसे सारे बाल झड़ गए थे मेरे, तो अब आईब्रो भी आने लगी हैं। और मुझे शादी में जाना था, तो इसलिए मैं ब्यूटी पार्लर प्रिंसेस ब्यूटी पार्लर पे गई थी गुजरों वाली पे, और आईब्रो बना के ले आई हूँ। और अच्छा फील हो रहा है, एक बार और सजने संवरने का मौका मिल गया है मुझे। हम लोग तैयार हो ही रखे थे कि इतने में अचानक मेरी बुआ जी मिलने के लिए आ गई, और साथ साथ मेरे मामा जी भी हमें लेने के लिए आ गए। थोड़ी दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं आमसेरा। और यहाँ पे कुछ घर की दालें रखी है। ये है तोर की दाल, और ये है जंगोरा राजमा, घर की राजमा, और ये है कुल्थ, और ये है भंगजीर, इसकी भी चटनी बनती है। और ये है पहाड़ी तड़का जख्या, ये सब्जियों में बहुत टेस्टी लगता है। और ये है तिल, इसका तेल भी बनता है और वैसे यूज़ किया जाता है, बहुत टेस्टी होता है। और ये जूस है बुरांस और ऑरेंज का। पहुंच चुके हैं दोस्तों हम आए हैं नागनी पड़ता है ये उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल में, और चंबा से पहले पड़ता है ये। और यहाँ का सुंदर नज़ारा है, ये चीड़ का पेड़ है। और मौसम भी कुछ इस तरह का हो रखा है साथ। और सब्जियां भी हैं तरह तरह की यहाँ पे। उधर नदी है बीच में छोटी सी, और उसके पल्ली तरफ है गोभी वगैरह वगैरह, ये कुछ टमाटर और तरह की सब्जी बहुत। और ये हैं स्वतंत्रता सेनानी सिरदेव सुमन बडोनी जी, जिनका अपने ही जौल गांव में स्मारक बना है। और इनके ऐतिहासिक चर्चे लंबे हैं, और हमने श्रद्धा भावपूर्वक पुष्पांजलि भी अर्पित की है। ये मेरी माँ और दीदी, मेरे मामा जी हैं साथ में। हमारे अखरोट के पेड़, पहाड़ों में तरह तरह के ड्राई फ्रूट भी मिलते हैं। और ये है अखरोट। ये देखिए, बहुत रास्ते में, सारे रास्ते में ये सब फूल दिख रहे थे। दिखने में तो बड़ी सुंदर लगने पर पता नहीं है किस चीज़ के हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये है यहाँ का नज़ारा। और ये बहुत ही ऊंचे शिखर। पहुंचते ही वहाँ पर कीर्तन शुरू हो चुका था। और हम रोड से और घर तक आने तक का वीडियो मैं नहीं बना पाई। और जो भी सेवा सौली होती है यहाँ पे, मेरी जेठी माँ बैठ रखी थी, और दीदी लोग सबसे मुलाकात हुई। और उसके बाद हम भी कीर्तन में शामिल हो गए थे, और अच्छे से कीर्तन हो रहे थे यहाँ पे। यहाँ पर बारात आने से पहले स्तंभ पूजा शुरू हो जाती है। पूजा में बैठे हैं लड़की के पापा, यानी मेरे जिया जी। वेदी के खंभों पे चीड़ और पैया केला लगाया जाता है, और बीच में चांदनी लगी हुई है। चांदनी पे सबसे पहले दाल के पकोड़े तिल लगा के वो लगाए जाते हैं इसमें। और यहाँ पर ढोल वादन, पहाड़ी ढोल वादन कर रहे हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं पहाड़ी गांव के। यहाँ पर दुल्हन की माँ और दुल्हन की 5 बहनें हैं, और एक चाचा ताऊ की बेटी है, और बधाई दे रही हैं दुल्हन को।
यहाँ पर माँ भगवती अवतरित होकर सबको आशीर्वाद दिया और दुल्हन को आशीर्वाद दिया। महादेव उसके बाद मेहंदी वाले दिन हमारे यहाँ दाल की पकौड़ी बनाई जाती है इस तरह से, और उनमें तिल लगाए जाते हैं और फिर गांव में बंटवाए जाते हैं। ये परंपरा है हमारे यहाँ की। गढ़वाल की पकौड़ी गाइस, पकौड़ी बनाने वाले भी मस्त और पकौड़ी भी मस्त, और हमारे गढ़वाल की परंपरा है ये। शादी में पकौड़ी इस तरह से बनती है। तो गाइज यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही हूँ, और मेरी मेहंदी लगा रही मेरी भतीजे की बहू आकांक्षा शकलानी, और बहुत प्यारी सी है। और खुद ही उसने बोला कि बुआ जी मैं लगा देती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और वैसे मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं था मेहंदी लगाने का, लेकिन अब मुझे हर खुशी में सम्मिलित होना है, शामिल होना है। अब मुझे एक एक पल मेरे खुशी के बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ईश्वर ने मुझे मौका दिया है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पर शादी में आई हुई हूँ, और ये है आकांक्षा शकलानी। हेलो, बहुत प्यारी है, ऐसी बहू बेटी सबको मिले, ईश्वर करे। बहुत खुशी हुई मुझे मिलके। इनकी शादी में गए थे हम, देहरादून में हुई थी इनकी शादी। वैसे बेंगलोर रहती हैं ये, और मिलके बहुत खुशी हो रही है मुझे। दादी को भी दिखा दो। अरे दादी को तो पीछे हो गई है दादी। अब मेरी माँ की भी लगाई है। इधर दिखा माँ अपनी मेहंदी, दिखा मेहंदी। ये देख, ये मेरी माँ की लगी है मेहंदी। ये मेरी माँ है, ये मेरी बड़ी माँ है। और बड़ी माँ का हाथ दिख रहा है गाइस। थोड़ा पीछे करो, पीछे करो उधर। हाँ, ये और मुखड़ी कैसे दिखेगी? ये मेरी कमर टेढ़ी हो गई है। ये है बड़ी माँ, ये है दोनों बहनें। हाँ, ये छोटी बहन है, और ये इनकी नाती की बहू है आकांक्षा शकलानी। उसके बाद कॉकटेल शुरू हो गया, खूब डांस वांस हुए, सबने खूब रात भर डांस किया। और मैं थोड़ी देर बाद, हमें थक लगी थी, हम सो गए थे। गाइस सुबह के बजे हैं 7:16, और अब मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। और यहाँ का मौसम देख लीजिए, कुछ इस तरह का है। ये देखिए, ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ये यहाँ, ये है हमारी बड़ी माँ जी। राधे राधे। राधे राधे। हाँ, और गाइस यहाँ पर हमारी सोने की व्यवस्था थी, और छोटा सा गांव है, 2-4 घर ही हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी व्यवस्था खाने पीने के, सोने की अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ नीचे ऐसे सोया करते हैं गांव में, हम सब यहाँ पे सोए थे। ये मेरी दीदी है, और ये यहाँ पे मेरी माँ है। यहाँ पे बड़ी माँ सो रखी थी, और ये दीदी लगती हैं। और ये दुल्हन की माँ थक गई है यहाँ पे, और बहुत काम करती हैं। ये लाइट नहीं है यहाँ पे। ये है बड़ी माँ की छोटी वाली बेटी, सबसे छोटी बेटी। राधे राधे बोलो दीदी। हाँ, सब बोला राधे राधे। राधे राधे। और ये है दीदी का किचन। यहाँ भी बिस्तर, बहुत बड़ा किचन है ये, और यहाँ पे बिस्तर लग रखे हैं। निकालो ना तुम्हें। राधे राधे बोल लो सब। हाँ, जिया जी जिनकी बेटी की शादी है। हाँ। और ये है मेरी जेठ माँ की बहू है, ये भाभी जी है हमारी। राधे राधे बोलो भाई साहब। और ये है बड़ी दीदी, जेठ माँ की बड़ी बेटी है, दीदी मधु दीदी। राधे राधे। और ये है मधु दीदी, ये सास है, और ये इनकी बहू है। नाम क्या है बेटा? मोनिका। ये है मोनिका, ये मेरी दीदी की बहू है, बड़ी वाली बहू। और ये हमारी दीदी छोटी बूढ़ी लगती है। ये मिर्च की पौध है, और ये है गोभी की, और ये है फूलों की क्यारी, दुनिया भर की है यहाँ पे। और ये अनार का पेड़ है यहाँ पे। और ये देखिए दोस्तों, ये कुछ सब्जियों की बेल है, चचेंडे, ये लोबिया, करेले, ये भी लोबिया है। ये फ्रासमीन, कोई बेल वाली फ्रासमीन है, ये राजमा समझ लो। और ये है आलू, वही तो। और पपीते हैं गाइस, यहाँ बहुत सारे पपीते।
एक नहीं बहुत सारे हैं, ये हो रखी बहुत सारी, ये फूल वगैरह वगैरह सब। ये केले के पेड़ हैं और केले पके हुए हैं। पक्या क्या निकाल लेन तो मन लगे था सुबह कहीं निकाल वाला है ना, वहाँ पे पक रखे थे और किसी ने निकाल दिए। मैं दिखाती लेकिन निकाल दिए किसी ने। और ये है बिलायती आड़ू और बहुत मीठे होते हैं गाइस ये, लेकिन अभी पकने का थोड़ा समय है इनका। और ये आड़ू का पेड़ है और ये केले के, एक नहीं बहुत सारे केले के पेड़ हैं। और यहाँ का मौसम इस तरह का है। ये शादी वाला घर और हम थोड़ा घूमने जा रहे हैं। और नीचे टेंट खाने खोने का है नीचे, वो भी मेरी दीदी का खेत है। ये सब दीदी का खेत है। और ये मेरी बड़ी माँ की बेटी, सबसे छोटी बेटी है। और इनकी जिनकी बेटी की शादी है वो बहनें हैं 6 और अब 2 बहनें शादी करने के लिए रह रखी हैं, वो छोटी छोटी हैं। और ये मेरी बड़ी माँ की जाल पाल है, यानी बड़ी माँ के बच्चे हैं ये, जहाँ हम आ रखे हैं। बड़ी माँ की छोटी बेटी है। और बड़ी माँ गांव के नाम बता रही हैं, जो भी यहाँ आसपास के गांव हैं। और ये दुनिया भर के गांव हैं यहाँ, और पहली बार देख रही हैं। और ये घास स्टोर किया जाता है दोस्तों, बाद में खिलाते हैं इन्हें। जब घास, ये हरा घास खत्म हो जाता है फिर इसको खिलाते हैं बाद में। तवे में डाल के क्या जलता है, ऐसे में बन जाएगी। पूरा कम से कम 100 से ऊपर डाल लगाएंगे। 100 से बहुत बढ़िया। ये हमारे जितना किराएदार सब फ्री में तुम ले जाओ, बड़ा बच्चा खाना, बड़ा साफ सुथरी जगह। वही तो नेचुरल चीज अरे स्वाद होती है साग चंबा बाटी भी आने ये बोर्ड चंबा बाटी। यहाँ की सारी जानकारी मेरी जेठ माँ जी ने, बड़ी माँ ने दी है। और कौन कौन से गांव हैं इधर, ये गुनो। मैंने देखो कालीन लगा रखी है ना, कालीन मैट पे बिछाई रखी। मेरी पधानी और यहाँ पर अब टीके की रस्म चल रही है। जो बाराती होती हैं उनको टीका लगाया जाता है और लिफाफा दिया जाता है उनको शगुन का। और यहाँ पर फोटोग्राफर ने हमें ऐसे गोल गोल घूमने को बोला, तो अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हमारे टाइम पर तो ये सब होता नहीं था। लाड़ी
और यहाँ पर खाना खाने की विशेष रस्म है जो ये रसोइया जी बनाते हैं खाना, और पंगत में बैठकर ही खाते हैं। लेकिन जब तक सबने नहीं खाया कोई खड़ा नहीं उठता है। कुछ हिदायतें होती हैं, ऐसे बीच में कोई खड़ा नहीं उठता जब तक सब ने खाना नहीं खाया। और रसोइया धोती पहन के खाना बांटते हैं, खिलाते हैं। ये विशेष परंपरा है, पहले से लेकर अभी तक कायम रखी है। खड़ा खाना भी होता है गांव में, पर लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, समय की कमी होने के कारण हम खाना खाने के तुरंत बाद वापस निकल चुके हैं, और फेरे, कन्यादान, विदाई, ये सब विशेष प्रोग्राम रह गया और हमें वापस आना पड़ा। दोस्तों, आशा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ज़रूर, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगली वीडियो के लिए बने रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।